इस अधर्म का बदला अधर्म से ही क्यों न लूं? इस उल्लू ने तो मुझे ठीक समय पर उपदेश ही दिया समझो। फिर समय को देखते हुए उसने उसके अनुसार युद्ध के नए नए ढंगों को काम में लाना अन्याय कैसे हो सकता है? शास्त्र भी तो इस बात की अनुमति देते हैं कि जब शत्रु थका हुआ हो या उस पर का सैन्य बल इधर उधर बटा हुआ हो, तब उस पर आक्रमण किया जा सकता है। और हमारे पास अब इतनी सेना है कहाँ जो हम धर्म युद्ध में उनका मुकाबला कर सके। जब हम कमजोर हैं तो सोते में उन पर छापा मारना अनुचित नहीं हो सकता। और फिर इसके सिवा हमारे पास और कोई उपाय ही क्या है? बहुत सोच विचार करके अंत में अश्वत्थामा ने उल्लू कौवे वाली नीति से ही काम करने का निश्चय किया और कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना निश्चय सुनाया। अश्वत्थामा की बात सुनकर कृपाचार्य बड़े लज्जित हुए। वे बोले, अश्वत्थामा, ऐसा अन्यायपूर्ण विचार और तुम्हारे मन में? बेटा, ये तो घोर पाप है। संसार के इतिहास में ऐसा अन्याय अब तक नहीं हुआ। जिस राजा के लिए हमने हथियार उठाए वह तो अधमरा पड़ा है। हमने अब तक अपने कर्तव्य का उचित रीति से पालन किया। लोभी, मूर्ख और पापी राजा दुर्योधन की खातिर हमने युद्ध किया और हार गए। जो कुछ हमें करना था वह हमने किया। अब हमें इस काम से बाज आना चाहिए। अब तो जाकर धृतराष्ट्र, महासती गांधारी, महाबुद्धिमान विदुर आदि नीतिज्ञ लोगों के से सलाह लें और जो भी उनकी सलाह हो उसी के अनुसार काम करें। इसमें संदेह नहीं कि वे हमें ठीक ही सलाह देंगे।